अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एड ऑन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले गाइस हम आ गए अपनी ब्लेंडर स्क्रीन पे और आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे ह्यूमन जनरेटर एड ऑन के नाम से यहाँ पे पूरा एक सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एड ऑन इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो नहीं बता रहा क्योंकि इसमें बहुत ईजी प्रोसेस है, जैसे हम बाकी एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इस एड ऑन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। आपको जिस फाइल पे जाना है, उसके बाद सॉरी एडिट पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एड ऑन के सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको इंस्टॉल फ्रॉम रेडिस करना है। जो भी जिप फाइल आपने वहाँ से डाउनलोड करी होगी वो यहाँ पे आप रिकॉल करेंगे तो आपका बेसिकली ह्यूमन जनरेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले मैं सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले एक पूरा ह्यूमन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, ऊपर लिखा है नो ह्यूमन सिलेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस एड ऑन को यूज़ करना है तो आपको कोई ना कोई कैरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली आप यहाँ पे पहले डिसाइड कर लें कि मेल या फीमेल। मैं बेसिकली यहाँ पे मेल ही लूँगा क्योंकि फीमेल जब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो यूट्यूब कुछ कम्युनिटी स्ट्राइक देता है बिकॉज वो ऑलमोस्ट पूरी न्यूड रहती हैं या फिर उनका जो मतलब करेक्टर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इस टाइप से रहता है कि हम यहाँ पे फीमेल को नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम मेल को ही लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो भी मेल आपको ठीक ठाक लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी स्टोरी में फिट कर जाएगा, उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर का जो मॉडल है वो ठीक ठाक है, इसको हम यूज़ करके थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जनरेट न्यू ह्यूमन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कुछ ही सेकेंडों में यहाँ पे हमारे पास एक ह्यूमन यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। देन उसके बाद मैं जाऊँगा अपने मटेरियल प्रीव्यू के अंदर ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ कि इसके जो टेक्सचर्स हैं वो विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस, सो वी हैव अ परफेक्ट टेक्सचर विद गुड मॉडलिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर एक मॉडल है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसकी बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं हर चीज़ का एक सेपरेट यहाँ पे क्या है ऑप्शन है। लाइक मुझे अगर मसल्स यहाँ पे इसकी इंक्रीज करनी है तो आई कैन इंक्रीज अ मसल्स और ये थोड़ा बॉडी बिल्डर वाला बन जाएगा। अगर मुझे दिखाने के नहीं इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, मुझे उसको ओवरवेट दिखाना है या फिर ये मोटा हो गया है समय के साथ, तो मैं उसको ओवरवेट कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका पेट कितना ज़्यादा बाहर निकल गया है, ये देखिए। और यहाँ पे अगर मैं उसको बिल्कुल पतला करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये पतला भी हो जाएगा। फिलहाल मैं उसको 0.5 पे या फिर 0 पे रखता हूँ तो हमको एक बेसिक साइज़ यहाँ पे मिलेगा इसका। ठीक है, अगर आपको दिखाना है कि बहुत ज़्यादा स्किनी मतलब कि पतला है, हड्डियाँ इसकी कीर्तन कर रही हैं कुछ इस तरीके से, तो हम इसको दिखा सकते हैं। अगर आपको ओवरवेट दिखाना है सेम चीज़ आप इसको इस तरीके से ओवरवेट दिखा सकते हैं। यहाँ पे ओवरवेट के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे जो ओवरवेट है, यहाँ पे ओवरऑल मोटा हो रहा है, यहाँ पे जो स्किनी का ओवरवेट हो रहा है, इसमें हमारा सिर्फ खाली साइड के पेल्विस एरिया ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेसिकली कर सकते हैं। सेम चीज़ ये आपका एक मैनुअल या कह सकते हो एक बेसिक है। उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों पे जैसे टॉर्सो पे अलग से आप कर सकते हो। अगर आपको करना है कि बेली साइज़ ही मेरे को उसका सिर्फ बढ़ाना है, ये फिट तो है बस इसका बेली साइज़ निकालना है हमें। यहाँ पे इसका देखो गर्ल होती तो ब्रेस्ट आता है, यहाँ पे चेस्ट आएगा बेसिकली। ठीक है, चेस्ट है, यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज़ है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका हिप का साइज़ है पीछे का। देन उसके बाद ये अलग है, ये शोल्डर विड्थ है कितनी रखनी है। तो लाइक कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। देखो मैं इसमें एक पॉइंट पे नहीं जाऊँगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये एड ऑन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन एड ऑन है। कोई लाइक नॉन यूज़र भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आगे आप एनिमेशन वगैरह कैसे कर सकते हो, उसकी मदद से कैसे आप रिगिंग कर सकते हो, वो यहाँ पे एक बताने वाली चीज़ है। क्योंकि ये ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं। और बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने का, मान लीजिए आपने कुछ भी इसमें चेंजेस करे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चेंजेस आप करते हो, अगर आप चाहते हो सबको रीसेट हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ। देन उसके बाद बेसिकली मैं आगे जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा बैक पे। यहाँ पे हम इसका एज डिफाइन कर सकते हैं जो मुझे काफ़ी कूल लगा। देखो मैं यहाँ पे इसके हेयर को इनेबल कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अभी देखो ये 30 साल का आदमी है। अगर मेरे को दिखाना है कि ये थोड़ा बुढ़ा हो गया है 50 साल का, तो देखो ये 50 साल का दिखेगा, थोड़ा सा इसके रिंकल्स आ चुके हैं। मुझे दिखाना है ये 80 साल का हो गया है तो देखो 70 साल लास्ट है इसका, इसके बाद ये नहीं जिया शायद। तो या 70 साल का ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से, इसके रिंकल्स वगैरह दिख रहे हैं। और पूरी बॉडी देखो कैसी हो चुकी है एकदम सूख के। और अगर इसको आप जितना छोटा करेंगे उतना ये यंग होते जाएगा। तो 20 साल, ये 20 साल का है। इसके बाद ये एज बढ़ना शुरू होगी। आप इसको एनिमेट कर सकते हो, ये इसकी एज बढ़ी एज बढ़ी एज बढ़ी, अभी बुढ़ा हो गया। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 20 ईयर पे रखता हूँ, काफ़ी ठीक है। देन उसके बाद मैं फिर से बैक आता हूँ और यहाँ पे मुझे बेसिकली कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं कि इसके फेस के स्ट्रक्चर को अगर मैं चाहता हूँ तो चेंज कर सकूँ। सेम यहाँ पे भी सब चीज़ें आपकी सेल्फ एक्सप्लेन्ड हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ और गाइस, अगर आपको ये एड ऑन चाहिए तो मैं आपको हाफ रेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट पीछे जाते हैं। यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है कि हाइट का, आप हाइट की इसकी इंक्रीज छोटी बड़ी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आप देख रहे होंगे। आप इसकी हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो एज पर योर डिज़ायर, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद बेसिकली यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो लगता है क्लॉथिंग का। लाइक यू कैन
यहाँ पे क्लॉथ यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे विच आउटफिट, ये वाला आउटफिट अच्छा लग रहा है, तो आप देखेंगे ये वाला आउटफिट ये आराम से पहन लेगा कुछ इस तरीके से, काफ़ी सुंदर। अगर मुझे आउटफिट को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसके आउटफिट को रखना है थोड़ा ऑफिस वाला लुक, तो यस ये वाला आउटफिट मुझे ठीक लग रहा है, तो ये ऑफिशियल लुक आ रहा है इसका कुछ इस तरीके से, काफ़ी बढ़िया है। पीछे आ जाते हैं, हेयर्स को यहाँ पे हम ले आए, काफ़ी हद तक मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, एक बार हम पीछे जाएंगे यहाँ पे और विल सी कि बाकी चीज़ें यहाँ पे कैसी हैं। फेस के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये इसकी आइज़ की सेक्शन है, ये आइज़ की डेप्थ है। आई थिंक इसकी आइज़ थोड़ा सा हमने मूव कर दी क्या, लेट मी चेक। हमने हाइट को कुछ चेंज किया हुआ शायद, उस वजह से इसके, वेट अ सेकेंड, हाँ हमने इसके हाइट को थोड़ा सा मूव कर दिया था ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो यस इसकी आइज़ सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने इसकी आइज़ सेट कर दी। ठीक है, दोबारा से मैं इस पे जाता हूँ, पीछे करूँगा डिलीट द क्लॉथ आइटम। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने, और यहाँ पे हम फिर से पीछे जाएंगे, यहाँ पे हम इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, डिलीट द क्लॉथ आइटम, हमको ये भी नहीं चाहिए। हम फिर से इस बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली इसको क्लॉथ बना सकते हैं। कहने का मतलब है टोटली कस्टमाइजेबल है, आपको कोई समस्या लेने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपने क्लॉथ में वेरिएशन दे सकते हो आराम से। देखो इसने आराम से क्लॉथ पहन लिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फुटवेयर, मतलब कि अगर आपको कोई भी शूज़ वगैरह इसको पसंद है तो आप पहना सकते हो। जैसे लाइक यहाँ पे इसके स्नीकर अच्छे लगेंगे इसके साथ। या इज लुकिंग कूल, बहुत बढ़िया, सुंदर, बढ़िया है। उसके बाद हम पीछे जाएंगे, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे आप पोजेस चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोज, तो आप यहाँ पे कोई भी पोज दे सकते हो, लाइक सिटिंग पोज, ही विल सिट, रनिंग पोज, ही विल रन। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल उसको टी पोज में रखते हैं कुछ इस तरीके से। देन सबसे बेस्ट चीज़ गाइस यहाँ पे क्या है कि आप इसको पूरा रिगीफाई से बेसिकली रिग कर सकते हो। तो उसमें रिगीफाई पे जाऊँगा तो उससे पहले बोलेगा कि आप यहाँ पे इसका बेसिकली फेस रिग कर लें। तो मैं पहले इसका फेस रिग कर लूँगा, उसके बाद जाकर मैं इस पर आऊँगा, तो मैं एक्सप्रेशन पे जाऊँगा। यहाँ पे हमें बंच ऑफ एक्सप्रेशंस मिलेंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली आप फेस रिग पर जाकर यहाँ पे ऐड फेशियल रिग पे क्लिक करोगे तो उसके लिए देखो फेशियल रिग यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और अगर मैं इसके कंट्रोल टैप करके पोज मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ द ड्राइवर्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली देखो मिल जाती हैं। हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे कंट्रोलर मिल जाएगा, जिस भी कंट्रोलर को आपको यूज़ करना है एज़ पर योर डिज़ायर। आप यहाँ देख सकते हैं ये आइज़ मूवमेंट के लिए है, ये आपका कुछ और चीज़ मूव के लिए, आई थिंक आइज़ का ऐसा मूव के लिए है। यहाँ पे ये आईब्रो मूव के लिए है। तो एवरीथिंग यू विल सी। यहाँ पर देखो ये शायद पल के झपकाने वाला है। तो आप हर चीज़ को एकदम मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इवन आपको मैनुअली नहीं करना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको एक बार पोज मोड से बाहर आता हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे पोज के अंदर, यहाँ पे रिगीफाई जनरेट रिग, तो ये इसके लिए रिग जनरेट कर देगा इस तरीके से। और आप इसको आप आराम से एनिमेट कर सकते हो एज़ पर योर डिज़ायर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से ये बेसिकली रिग हो रहा है। ये देखिए इसका वेट पेंट से लेके एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन एनिमेशन, आपको सिटिंग, चेयरिंग कुछ भी बनाना है तो आप आराम से इसको बना सकते हो। ये देखिए, तो हम किसी टाइप का भी एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है गाइस, अगर आप कोई एक शॉर्ट वीडियोस बनाते हो या कोई भी कैसे भी शॉर्ट वीडियोस आप क्रिएट करते हो तो उसमें ये फ़ायदा क्या होता है कि आपको अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए तो आप इनकी मदद से मल्टीपल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो। इनके लाइसेंस भी काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको पर्सनली और क्या कहते हैं कमर्शियली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैं इस तरीके से उसको एनिमेट कर रहा हूँ, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, अगर हमको इनके लाइक इस टाइप के जो फिंगर्स हैं इनको भी थोड़ा सा मुझे रोटेट करना है तो हम इस लाइक इसके इनको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है, विल डू एज अ नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं इसको इतना रखना चाहूँगा। ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा टेढ़ा हो रखा है तो उसको हम सीधा कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। यस, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे इसका हाथ देखोगे यहाँ पे फंस चुका है तो इसके हाथ के मेन कंट्रोलर बोन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके हाथ को हम यहाँ से बाहर निकाल के फिर से यहीं पर रख देंगे। तो ये लुकिंग नाइस। कहने का मतलब है कि टोटली कस्टमाइजेबल है, हर चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो जो भी आपको क्रिएट करना है। और मुझे काफ़ी हद तक ये ठीक लगा। और आप देख सकते हो कि इस टाइप का इसका कुछ फाइनल आउटपुट निकल के आता है। ये आप देखो इस टाइप के इसमें एनिमेशन, रिगिंग या सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यस गाइज, ये था हमारा ह्यूमन जनरेटर एड ऑन, जो कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन एड ऑन है। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, पर इसमें एक हेयर का सेक्शन है जो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेयर यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये देखिए मैं इसको लाइक इस टाइप के हेयर बना दूंगा। और हेयर से क्या होता है पता है, पूरा ना इंसान का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। देखो ये तो वैसे गर्ल के लिए है पर फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब
काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है। और बॉय के लिए देखो डिसेंट हेयर, काफ़ी एकदम जो ना कॉर्पोरेट टाइप के हेयर्स होते हैं जो थोड़े, ये देखो। तो इंसान की पर्सनैलिटी देखो। अब इस टाइप के हेयर्स को पहना रहा था मैं भी, लाइक ये टाइप के हेयर में देखो कितना फंकी, कितना अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है ये। ठीक है, थोड़ा बालक लग रहा है बट ठीक है। और अगर ऐसे हेयर डालूंगा तो थोड़ा सा एकदम क्या बोलेंगे इसे हम, मतलब पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा एकदम छोड़िए, आप समझ जाइए कैसा लग रहा है। और ये देखिए थोड़ा सा, और इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली अलग अलग टाइप के हेयर्स हैं, और उससे आप अपने पूरा लुक ही चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लो एक ही कैरेक्टर को दो भाई दिखाने, तो आप उसका हेयर चेंज कर लीजिए, वो दोनों भाई अलग अलग ही लगेंगे। ये देखो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप बता अपने लिए भी रेफरेंस ले सकते हो कि हेयर कैसे लगते हैं करके। ये देखो काफ़ी कूल है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, और अच्छा ऐड ऑन है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर किसी को भी ऐड ऑन की आवश्यकता तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कम से कम प्राइस में हम आपको जरूर उसमें प्रोवाइड करा देंगे। सो यस, एंड इसमें एक चीज़ और है, इसमें हमारे पास मटेरियल के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अभी फिलहाल साइकिल के साथ एकदम एक्यूरेट चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है गाइस जो मुझे आपको बताना भूल गया, वो है स्किन टोन। तो आप किसी की भी स्किन टोन को यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा गाय है, तो आई कैन मेक इट लाइक एज अ टोटली ब्लैक कलर, ये इंसान वही रहेगा, बस ब्लैक बना दिया है। ठीक है, इधर आप उसको थोड़ा सा और नॉर्मल कर सकते हो। तो स्किन कलर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और यहाँ से यू कैन चेंज द कलर मैनुअली एज वेल, पर मुझे करना नहीं क्योंकि मुझे यहीं पे ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप रैंडमाइज पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर टोन ही अपने आप इसके हिसाब से इसको दे देगा। अगर अब जैसे आपको रैंडमाइज पे क्लिक करना है और अपने आप ये कलर को यहाँ पे दे देगा, अगर नहीं देना तो आपको क्लिक करना है और ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये जो रैंडम वाला ऑप्शन है बेसिकली ये ऑलमोस्ट हमारे सारे ही ऑप्शन पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं फेस के एक्सप्रेशन पे चले जाऊँ या पोजेस पे चले जाऊँ तो देखो वहाँ पे, या फिर मैं क्लॉथ पे चले जाऊँ, हाँ तो देखो अपने आप फुटवेयर बना दें उसको, वैसे ही क्लॉथ का है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये सही लग रहे हैं जो, तो ये पहन सकते हैं, वैसे आउटफिट है। तो और भी काफ़ी जैसे हेयर है, मैं हेयर पे जाता हूँ एक बार। ठीक है, मैं हेयर पे गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और हेयर पे जाने के बाद भी आप यहाँ देखोगे हमको यहाँ पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट हेयर को ऑन करो और यू कैन जस्ट डू रैंडम हेयर, तो आपके लिए अलग से स्टाइल वो बना कर दे देगा एज पर योर डिज़ायर, या जो भी इसके रैंडम चीज़ें उसको लगती हैं, जो भी इनके सीड है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी हेयर की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा इसमें क्या है, पार्टिकल को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो, अगर खुद से आप ह्यूमन में कोई चेंजेस करना चाहते हो। तो यस गाइज दैट्स इट फॉर दिस एड ऑन, काफ़ी कूल एड ऑन है, काफ़ी सही एड ऑन मुझे लगता है। और यस ये एड ऑन का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड एनिमल फाउंटेन वाले जो कोर्स है गाइज वो बन रहा है, तो वेट करिएगा, कुछ ही समय में उसको लेके आऊँगा, डे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि कब वो कोर्स आने वाला है। तो तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज एंड लव यू ऑल।